राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज घर में कोई भी नहीं है और मेरी नीचे बैठ। और आज घर में कोई भी नहीं है। मौसी चली गई ड्यूटी, तानू भी चली गई है। आज तानू की ड्यूटी नहीं है। सुमित, मौसाजी और दादी हैं, वो चली गई हैं 2 घंटे के लिए मंदिर। तो मंदिर में मंदिर घंटा बजाएंगी वो। और देखो मेरी बेटी कर रही है पढ़ाई। छोटी सी किताब बहुत पुरानी टाइप की है, हम लोगों ने भी पढ़ी है अभी। तो उसको ये बहुत अच्छी लगी है। बोली मम्मी हम घर ले चलेंगे नानी से लेके। मैंने बोला बेटा क्या करोगी, तुम्हारे पास तो बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन नहीं मम्मी मुझे यही लेके जानी है। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं ले चलो। और देखो ईशू बैठी है। ईशू इधर दिखाओ। ईशू को फीवर आ गया था दोबारा, तो अब उनका ईशू का फेस बिल्कुल थोड़ा सा सैड हो गया। लेकिन आप क्यूटी पाई लग रही। मम्मी को पारी करो बाबू। और हम दोनों माँ बेटी घर में अकेले हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं तो अपनी मौसी घर में अकेले रह लेती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सारा काम हो चुका है। दादी ने किया था सारा काम और कुछ मैंने भी उनके साथ करवाया। तो बिल्कुल A to Z बिल्कुल फ्री बैठे हैं। और मैं तानू ने चावल फ्राई किए थे मेरे लिए, तो मैं तो अपना खाना लेके बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो इसको खा के बस कुछ नहीं करना है, बस बैठना ही है। अब सब लोग आ जाएंगे जब आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। आयांश आ जाएगा जब जब आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। आयांश आ गया, स्कूल गया है वो। और दादी तो है ही, कल तो दिखा दिया था आपको ब्लॉग में। दादी है, काम कर रही है वो भी। मौसी भी काम करती है, पर मौसी की सुबह जल्दी ड्यूटी है तो वो जल्दी चली जाती हैं। और शाम का सारा काम मेरी मौसी करती हैं और तानू करती है शाम को आके। बस दादी का सुबह सुबह का काम है, वो सुबह करती है। क्योंकि वो ड्यूटी की वजह से, ड्यूटी नहीं होती तो वो सारा काम आज तक मेरी मौसी ने संभाला है और सब कुछ मेरी मौसी ने किया है। रियल बात तो ये है। तो अभी कुछ महीनों से, कुछ ज़्यादा 6-7 महीनों से वो भी जॉब पर जाने लगी हैं अपनी पे। तो इसीलिए सुबह सुबह दादी को काम करना पड़ता है। उनका कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो अपना बना के ले जाती हैं। पीछे से जो रह जाते हैं बच्चे, उनके लिए टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह दादी को पैक करनी पड़ती है। और टोटली सारा काम आज तक की डेट में मेरी मौसी की शादी को कम से कम नहीं तो 27 साल तो हो गए होंगे। इतना टाइम तो हो गया होगा। तो सारा घर काम मौसी ने ही संभाला है। बाहर काम नहीं करने जाती थी जब, तो घर पे ही करती थी। बच्चों को संभालना, घर का काम करना, सारा काम मौसी ही करती थी। और हमें भी उन्होंने ही संभाला है। मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मौसी ने हमें भी संभाला है। क्योंकि मैं भी 6 महीने की अपनी नाना के घर पे आई थी। मैंने आपको बताया ब्लॉग में कि मेरे नाना ने, उन्हीं को मैं पापा बोलती हूँ, तो उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। शादी भी उन्होंने की, बच्चों के जो चलते हैं चोचक वगैरह वो भी उन्होंने किए, सारे काम हमारे। अब आके वो 2024 में उनकी डेथ हो गई। और मौसी ने हमें हमारा ही बहुत कुछ किया है। वो मेरी माँ है एक तरीके से। ये बोलते हैं अरे नहीं मौसी तो मौसी होती है, लेकिन मेरे लिए मेरी मम्मी भी मेरी माँ है, नानी भी मेरी माँ थी। इनसे मैं मम्मी बोलती थी, नानी वो मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे पाला, सब कुछ किया। मेरी मम्मी जॉब पे जाती थी, ट्यूशन पढ़ाने स्कूल में, एक ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और स्कूल भी जाती थी पढ़ाने। जब हम लोगों को नाना लेके आए थे घर पे, मम्मी जॉब करती थी, तो मेरी नानी ने मुझे संभाला। तो वो भी मेरी माँ थी, मैं उनको मम्मी बोलती थी। अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोला कभी। लेकिन अब मैं कुछ दिन टाइम से ब्लॉग में उनको, जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तो मैं उनको मम्मी बोलने लगी हुई। नानी चली गई हम लोगों को छोड़ के, तो वो भी मेरी मम्मी है। और जिन जिन मौसी के बाद में आई हूँ, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो ये भी मेरी माँ है। मैं समझ लो इतनी लकी हूँ, शायद ही कोई लकी होगा कि एक पापा तो मेरे रहे नहीं। पापा का प्यार दिया नाना ने पूरा टोटली, और 3 माँओं ने मुझे प्यार दिया है। 3 शायद ही किसी की होंगी जितनी मेरी हैं। नानी है वो भी मेरी माँ थी, उनको मम्मी बोलती थी, उनने प्यार दिया। खुद की मम्मी है, उन्होंने मुझे प्यार दिया। और मौसी है मेरी बड़ी वाली, उन्होंने भी मुझे प्यार दिया। तो मेरी हैं 3 माँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं इतनी लकी हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो होता है अरे पापा होते, लेकिन पापा का प्यार तो नाना ने दे दिया। पागल कौन क्यों रही है?
नाच रही है, ये तो नाच रही है देखो। मिर्च लग रही है इसको। लो अपना सादा पानी। तो मैं आपको ब्लॉग में यही बात बताना चाहती थी पूरी डिटेल में, क्या मैं कितनी लकी हूँ। वो ये बोलते हैं, मुझे किसी ने बोला था एक बार, अरे तुम पैदा नहीं हुई थी उससे पहले तुम्हारे पापा चले गए, उससे पहले मुझसे ये बोला गया था। लेकिन मेरे नाना ने मेरी सारी कमियां पूरी कर दी। उन्होंने मुझे पापा से बढ़कर प्यार दिया और अभी तक दिया, 2024 तक, तब तक गए हैं जब तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया रियली। और अब वो चले गए हैं, जैसे उनके बारे में सोचती हूँ मैं। कभी भी पापा की वीडियो आती है तो मुझे अपने पापा का ख्याल आता ही नहीं है, क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं है, इसीलिए। क्योंकि मैं अपनी मम्मी के पेट में थी जब, इसीलिए। और आंखें खुली जब समझ में पापा का वर्ड आता है बच्ची के मन में, तो मैंने अपनी नाना को देखा। पापा की वीडियो जैसे तो कैसे ढोंग कर रही है, कुछ कर रही है, मैं कोई ढोंग नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई फालतू की बातें कर रही हूँ, लेकिन उनकी पापा की याद तो आती है। चलो आगे मिलते हैं, आगे दिखाते हैं ब्लॉग में क्या होता है। ईशू के लिए ले लिए टॉफ़ी, उसे ये टॉफ़ी बहुत पसंद है। और बेसन का पैकेट अंकल जी अभी निकाल के दे रहे हैं, दुकान पे आ चुकी है उनकी मैं। ये है देखो बेसन का पैकेट, जिसको मैं लेके जा रही हूँ अपने घर। और आज बना रहे हैं हम नई डिश, जो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में अपनी। आयंस पहुँच गया मेरे पास। क्या दीदी आप कहाँ जा रही हो, क्या लेने आ रही हो। जब मैंने उसको बताया मैं लेने आ रही हूँ ये पैकेट, और आज तुम्हारे पापा मम्मी को सबको खिलाऊंगी मैं नई डिश बना के। और अपनी मौसी के साथ मिलकर मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया सी बनाना बेसन की सब्जी की डिश। तो मैंने भी कभी नहीं बनाई है, मैं अभी पहली बार ही बना रही हूँ। जब बन जाएगी, जिस तरीके से हम लोग बनाएंगे, मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहो, ठीक है। हमने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल। तुमने सही डालो, ऑयल डाल दिया है ना, है कम है वो, मतलब सही है। अब इसमें बेसन हम भूनेंगे। देखो बेसन रखा है परात में, इसको भूनेंगे। उसके बाद जैसे पंजीरी भूनती है ना भोग के लिए, तो उस टाइप का इसको भून के इसको बाहर निकाल देंगे। चलो स्टार्ट करो, डालो इसमें। हाँ धुआं निकल लो, डालो। अब इसको भून लो, चलाती रहो, तुम्हारा काम चलाने का है। मैं अपनी मौसी से कह रही हूँ ये बात। देखो बेसन चला रही है। वो पूछ रही को मैं ब्लॉग बना रही हूँ तुम्हारा। चलो बेसन भुन जाए, उसके बाद दिखाते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। तेल गरम करने हमने रख दिया है, देखो गरम हो रहा है और हमारा घोल हो गया है बिल्कुल रेडी। अब ये ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें हलवा बनाने के लिए बेसन। और देखो हमारे साथ काम कराने वाले कितने सारे लोग हैं। ये हमारे 2 बच्चे हैं और इनको चैन नहीं है, ये देख रहे हैं मम्मी सब्ज़ी कैसे बना रही हैं और नानी सब्ज़ी कैसे बना रही है। ना नहीं तो नानी ने बनाई है पहले कभी, ना उनकी मम्मी ने बनाई है पहले कभी। पहली बार हमारा ये रिवीजन हो रहा है सब्ज़ी का। ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं सासू हम जानती हैं हमारे बनाना, उन्होंने बताया था कि ऐसे बनाती है। तेल है वो दीदी, आप बोले दीदी कैसे बोल रही हैं। मौसी से मैं शुरू से दीदी बोलती आई हूँ आज तक। चलो देखो ये हलवा बनाने के लिए हम लोग इसमें हमने ये डाला है पानी डालो, पानी डालो। मैं चला रही हूँ कढ़ाई और मौसी घोल बना के उन्होंने डाला है इसके अंदर, जिससे कि ऐसे चलाते रहो जिससे कि गिल्टी ना पड़े। अगर गिल्टी पड़ जाएंगी तो तुम्हारा हलवा ठीक नहीं बनेगा बिल्कुल भी। अब
अब मैं हलवा बना लूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको इसकी रेसिपी। दिखा तो रही हूँ साथ में, मतलब सब्जी कैसे बनी पूरी वो दिखाऊंगी मैं आपको। बंद कर गाइस, देखो ये बन चुका है हलवा बेसन का। ईशु को बड़ा पसंद आ रहा है। हलवा बना रही मम्मी बेसन का, और खा लूँ। अरे तो ये नहीं पता बेसन का हलवा नहीं है, हलवे की तरह बनाया है हमने। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। इसमें हम ऑयल लगाएंगे जिससे कि ये नीचे चिपके ना। लगा दो, हम ढंग से लगाइए, किनारे पे भी लगा दी होगा ना, जहाँ हमारे के किनारे पे चिपके ना। गली 12 देखी थी। हाँ आया दिखा दे। वो सब पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस स्टेशन लग गया। अब इस हलवे को हम इसमें डालेंगे ठंडा होने के लिए। फिर खाएंगे। ये तो ये लग रहा है कि ये सूजी का हलवा है और मम्मी इसे खिलाने वाली है। ये नहीं पता ये बेसन का हलवा है। बेसन का हलवा खाएंगे। तू मत कर भैया, तू इतना एक्सपर्ट मत बने। अरे तू बना लिया को साग। गरम में बेटा हाथ जल जाएंगे। अब जाएगी तो फैला दो। अरे फैला दो। मैं आए चक्कू ले अपन। मेरी मौसी तो खुरचने में लगी पड़ी है कढ़ैया के बिना धोए साफ हो जाए। क्लियर कर दी, देख लो भाई, कोई ना कर सके ऐसा क्लियर। गरम गरम क्यों कर रही हो हाथ से? चक्कू लिया मैं ही रखोगा अभी। चक्कू डलिया में था टमाटर वाली में। तेल मत लगाइयो, अगर जमा आओ तुम ढंग से। देखो मोटी मोटी नहीं ज़्यादा तो ऐसी तो बनेंगी, है। ऐसी बनेगी, पतली पतली थोड़ी बनेंगी। तभी तो मम्मी कह रही है इसमें बेसन में खाओ वो। अरे अंदाज है ना। एक इंसान रहता था कश्मीर में, ठीक है? ढंग से जमा जाए चक्कर में पूजा ना बना कोई देखो, चीज ऐसी। कश्मीर में ठीक ना हमें इतना आलस ना करा भैया, हमें तो खानी है तो खानी है। कि क्यों ना तेरे चक्कर में बना ली कल दाल की सब्जी वो। कश्मीर मैं में आए, अकेले ठीक मैं है? कहाँ बना, मैं अकेले पेट के उसको पता नहीं था। देखो इनमें ये बातें चल रही हैं, इनका टॉपिक और हमारा टॉपिक है ये हलवा बनाना। है ना? चलो हम बनाएंगे सब्जी, जब आपको दिखाएंगे। कि मेरा घर ले काटिए तू है अभी जा ठंडा है, हम सब खत्म हो गया। ठंडा है वो ये। अपने घर अभी ना गरम। अपने घर को अभी ठंडा हो जाए उसके बाद। कि घर गाइस देखो हमने ऐसे कतली बना के रख दी है और इनको करेंगे हम फ्राई मसाले में। गाइस देखो मैंने ये सब्जी बनाई है, इसके ये पीसेस हैं, बहुत स्पाइसी है। तानू तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं? तानू को बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बहन को सब्जी अच्छी लगी है और मेरा भाई खा रहा है। देखो अब मैं खा रही हूँ मोमोज, मेरी मोमोज लेके आई है। चलो आपसे गाइस मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ और जब मेरी बेटी सो रही है और माँ बेटी हम लोग आराम कर रहे हैं। अब आपसे हम कल मिलेंगे। आज हमने नई डिश बनाई थी बेसन की सब्जी, तो अब मिलेंगे हम आपसे कल। राधे राधे, गुड नाइट। आप लोग भी खुश रहो और हम भी खुश रहे।